वीडियो में 21 से 25 बोल समझाएंगे। ध्यानपूर्वक निरंतर इस वीडियो को देखते रहें। 21वां रा 2, 22वां श्रा 12, 23वां सा 5, 24वां श्रा गुण 50, 25वां का है चा 5। तो रा श्रा सा श्रा चा इस तरह से आप याद करेंगे तो आपको आसान से याद हो जाएंगे। 21वां है रा 2। रा का मतलब है राशि 2, जीव राशि और अजीव राशि। जीव राशि के 563 भेद होते हैं। नरक के 14, 7 नारकी का अपर्याप्ता और पर्याप्ता। तिरंज के 48 भेद हैं। पृथ्वी, अप, तेजस, वायु, इन 5 प्रकार के स्थावर जीवों के प्रत्येक के सूक्ष्म बादल, अपर्याप्ता, पर्याप्ता, ऐसे 4 भेद से कुल 16 भेद हुए। वनस्पति काय के सूक्ष्म साधारण प्रत्येक, इन 3 के अपर्याप्ता पर्याप्ता 6 भेद हुए। इस प्रकार एकेंद्रिय के कुल 22 भेद हुए। बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरंद्रिय, इन 3 विकलेंद्रिय के अपर्याप्ता और पर्याप्ता 6 भेद हुए। तिरंज पंचेंद्रिय 5 प्रकार के होते हैं। जलचर जो जल में चलते हैं, मछली, मगरमच्छ। थलचर जो जमीन पर रहते हैं, जमीन पर चलते हैं, शेर, चीता, कुत्ता, गाय आदि। खेचर जो आकाश में उड़ते हैं, चील, कौवा, कबूतर। उड़ परिसप जो पेट के बल पर चलते हैं, जैसे कि सांप, अजगर आदि। भुज परिसप मतलब जो भुजाओं से चलते हैं, चूहा, छिपकली आदि। 5 ही असनी और संघी, ये 10 भेद हुए। इनके अपर्याप्ता अपर्याप्ता ऐसे 20 भेद हुए। एकेंद्रिय के 22 भेद। बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरंद्रिय के 3 विकलेंद्रिय के 6 भेद। पंचेंद्रिय के 20 भेद। कुल तिरंज के 48 भेद हुए। मनुष्य के 303 भेद। मनुष्य के 303 भेद कैसे हैं? तो कर्म भूमि, जहाँ पे कर्म करते हैं उसे कर्म भूमि कहते हैं। जिस तरह से हम जहाँ पर रहते हैं वो कर्म भूमि है। उसके 15 भेद हैं। 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविद्य क्षेत्र में उत्पन्न मनुष्य के 15 भेद। अकर्म भूमि, जहाँ भोग भूमि है, जहाँ पर कर्म कुछ भी नहीं है, मनुष्य के 30 भेद हैं। 5 देवकुरु, 5 उत्तरकुरु, 5 हरिवास, 5 रम्यकवास, 5 हेमवत, 5 ऐरण्यवत। इन क्षेत्रों में उत्पन्न मनुष्य के 30 भेद हुए। 56 अंतर्द्वीप में उत्पन्न होने वाले मनुष्य के 56 भेद। ये सभी मिलाकर गर्भज मनुष्य के 101 भेद होते हैं। इनका पर्याप्ता और अपर्याप्ता मिलाने पर 202 भेद हुए। इन 101 गर्भज मनुष्य की असूची में उत्पन्न समुच्चय मनुष्य अपर्याप्ता ही होते हैं। उनके 101 भेद। इस प्रकार कुल मिलाकर मनुष्य के 303 भेद हुए। अब देवता को 198 भेद। 10 भवनपति यानी 10 असुर कुमार आदि। 15 प्रमाधामी, उनके नाम है अम्ब, अम्बरीश, श्याम, शबल, रौद्र, महारौद्र, काल, महाकाल, असीपत्र, धनुष, कुंभ, बालुका, वैतरणी, खरस्वर, महाघोष। इनकी स्थिति भवनपति देवों के साथ होने से इन्हें भी भवनपति कहते हैं। तो इस प्रकार 25 भवनपति हो गए। 16 वानवेंतर, पिशाच आदि। पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम पुरुष, मोहरक, गंधर्व, आनपने आदि 8। इस प्रकार 16 वानवेंतर और 10 जंबक। अनजंबक, पान जंबक, वस्त्र जंबक, लयन, शयन, पुष्प, फल और पुष्प फल। इस प्रकार ये 10 जंबक हुए। 10 ज्योतिषी के चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, ये 5 चर और 5 अचर। इस प्रकार 10 भेद हुए। 38 वैमानिक के में 12 तो देवलोक हैं। सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्मलोक, नान्तक, महाशुक्र, सहस्तार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत। 3 किलविसी है। 3 पल्योपमिक, त्रिसागरिक, त्रयोदश सागरिक। 9 लोकांती के शाश्वत, आदित्य, वर्णी, वरुण, घरतोय, तुषित, अव्याभात, अग्नय, अरिष्ट। नवग्रह के हैं भद्र, सुभद्र, सुजात, सुमनस, सुदर्शन, प्रियदर्शन, आमोह, सुप्रतिबद्ध, यशोधर।
5 अनुत्तर वैमानिकें हैं, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, सवार, सिद्ध। इस तरह आपके 198 जो देवता के भेद हैं उन सबके नाम डिटेल से दिया है ताकि आपको इसकी जानकारी रहे। 5 अनुत्तर वैमानिकें जो 5 नाम बताए हैं ये सभी देवताओं को मिलाकर 99 होते हैं। तो 99 के प्राप्ता अप्राप्ता 198 भेद देवताओं के। इस प्रकार जीव राशि के 563 भेद हैं। नरक के 14, तिर्यंच के 48, मनुष्य के 303, देवता का 198। इस तरह से जीव राशि पूरी हुई। अब अजीव राशि, अजीव राशि है उसके 2 भेद हैं, अरूपी और रूपी। अरूपी के 30 भेद हैं जो पहले आप 25 बोल में पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। और रूपी अजीव के 530 भेद हैं, वो इस प्रकार है। अरूपी अजीव के 30 भेद धर्मास्तिकाय के 3 स्कंद देश प्रदेश, अधर्मास्तिकाय के 3 भेद स्कंद देश प्रदेश, आकास्तिकाय के 3 स्कंद देश प्रदेश, काल द्रव्य। इस प्रकार 10 भेद हुए। धर्मास्तिकाय के 5 भेद हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। इसी तरह अधर्मास्तिकाय, आकास्तिकाय, काल, द्रव्य। इस प्रकार इन सब के 5-5 भेद है। 20 और ऊपर के 10 मिलाने पर कुल 30 भेद हुए अरूपी अजीव के। अब रूपी जीव के 530 भेद कैसे होते हैं? रूपी क्या है? पुद्गल। पुद्गल में वन, गंध, रस, स्पर्श होता है। तो 5 वन, काला, नीला, लाल, पीला, श्वेत। इन 5 वर्णों में प्रत्येक के 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श, 5 संस्थान। 20 बोलों को इंटू 5 करने पर 100 भेद हुए। तो यहाँ पर देखो, जहाँ वर्ण लेते हैं उसमें बाकी सब बोल आएंगे, सिर्फ एक वर्ण का नहीं आएगा। इसी तरह से 2 गंध है, सुरभिगंध, दुर्भिगंध, दुर्गंध। 2 गंध है तो प्रत्येक के 5 वन, 5 रस, 8 स्पर्श, 5 संस्थान। गंध को छोड़ दिया, बाकी सबके बोल लिए तो 23 भेद हुए। इनसे 2 को गुना करने पर 46 भेद होते हैं। 5 रस है तो 100 भेद हैं। तो कैसे होंगे? तीखा, कड़वा, कसैला, खट्टा, मीठा। इन 5 रसों के प्रत्येक के 5 वन, 2 गंध, 8 स्पर्श, 5 संस्थान। 20 भेद से गुना करने पर 5 को 100 भेद होते हैं। 8 स्पर्श के 184 भेद हैं। कर्कश, मधु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्नित, रुक्ष। इन 8 स्पर्शों में प्रत्येक के 5 वन, 2 गंध, 5 रस, 6 स्पर्श लिए। बाकी सब में खुद का बोल नहीं लिया है, लेकिन स्पर्श में लिया है। यानी स्पर्श जहाँ ठंडा है वहाँ गर्म तो होगा ही। 2 को छोड़ दिया है, इसके विपरीत जो होते हैं उनको छोड़ दिया। बाकी 6 स्पर्श लिए हैं और 5 संस्थान। इन 23 भेद में से 8 को गुना करने पर 184 भेद होते हैं। इस प्रकार 5 संस्थान, 5 संस्थान किसे कहते हैं? आकार को। जैसे परिमंडल संस्थान, थाली, चूड़ी के आकार का गोल। वृत्त, वृत्त का मतलब है गेंद के आकार का गोल। त्रिभुज, सिंघाड़े के, तिपाई के एक समान। चौकोर को चौकी, पट्टी आदि के समान। आयत, रस्सी, डंडा आदि के समान लंबा। इन 5 संस्थानों में प्रत्येक के 5 वन, 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श। 20 को 5 से गुना करने पर 100 भेद हुए। इस प्रकार वन के 100, गंध के 46, रस के 100, स्पर्श के 184 और संस्थान के 100। इस प्रकार सबको मिलाने पर 560 भेद हुए। इस तरह अजीव राशि पूरी हुई और 21वां बोल पूरा हो गया। अब जीव राशि में जब सब जीवों का समावेश हो जाता है, अजीव में सब अजीव समा जाते हैं। यूँ कहना चाहिए कि 2 राशि में संपूर्ण लोक समा जाता है। पूरे लोक में 2 ही राशि है, 2 ही राशि में सारा संसार समाया हुआ है। सभी जीवों का स्वरूप एक समान है। अंततः हमें सबके दुख सुख का एक जैसा चिंतन करते हुए सबके प्रति मैत्री का संबंध स्थापित करना चाहिए। तत्व का ज्ञान सीखने का मतलब ही यही है कि हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अब 22वां बोल है श्रावक के 12 व्रत। श्रावक के 12 व्रत कौन कौन से हैं? स्थूल पनातिपात वीरमन, स्थूल मूर्छावाद वीरमन व्रत, स्थूल अततादान वीरमन व्रत, स्थूल मैथुन वीरमन व्रत, स्थूल परिग्रह वीरमन व्रत, स्थूल दिक् परिमाण व्रत, स्थूल भोगो भोग वीरमन व्रत, स्थूल अनंत दंड
वीरमन व्रत, सामायिक करण व्रत, दैसावगासिक व्रत, पोषत व्रत, अतिथि सन विभाग व्रत। अब देखिए 12 व्रत के बारे में आपको बता रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल समझा रहे हैं। जिन्होंने श्रावक श्राविकाओं ने जिन्होंने 12 व्रत अंगीकार नहीं किए हैं, इसको समझकर जरूर व्रत को धारण करें। आपको लगता है कि ये 12 व्रत बहुत भारी हैं, लेकिन जब आप समझ लोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। आपके सांसारिक जीवन में कहीं पर भी इसकी अड़चन नहीं होगी। पहाड़ से राइट जितने पहाड़ में आ जाओगे और श्रावक श्राविका की श्रेणी में आ जाओगे। जो 12 व्रत धारण नहीं करता है वो श्रावक श्राविका की श्रेणी में नहीं आता है। स्थूल पनातिपात वीरमन, निरपराधी 2 इंद्रियों से लेकर 5 इंद्रिय जीव की हत्या निर्दयपूर्वक नहीं करना। कोई बार विराधना हो जाए तो गुरु के पास आलोचना ले लेनी चाहिए। पहला व्रत। दूसरा व्रत है मृषावाद। जीव के विविध रोग का कारण मृषावाद है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत साक्षी नहीं देनी चाहिए। आपके मोटा झूठ यानी बड़े झूठ, ऐसे जिससे जेल हो जाए, किसी की जान चली जाए, ऐसे बड़े झूठ नहीं बोलने चाहिए और किसी की गलत साक्षी नहीं देनी चाहिए। अब तीसरा व्रत आता है अतता दान वीरमन व्रत। जेल में जाना पड़े या बड़ा दंड हो, ऐसी चोरी नहीं करनी चाहिए। चौथा है स्थूल स्वद्वारा संतोष, पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन वीरमन व्रत। प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि देव, मनुष्य, पशु संबंधी सभी विजातीय पर स्त्री पर पुरुष, पुरुष पर स्त्री के साथ अभ्रम का मन वचन काया से त्याग करती हूँ। पांचवा व्रत है परिग्रह। परिग्रह का मतलब प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि रोकड़, रकम, धान्य, जमीन, सोना, चांदी, गहना, वाहन आदि परिग्रह को एक नियत मूल्य से ज़्यादा नहीं रखना। ज़्यादा हो जाए तो स्वीकृत कर देना, यानी दूसरों के हवाले, घर में जो हैं उनको हवाले कर देना। छठा है दिक। दिक मतलब दिशा। दिशा की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। 4 दिशा 4वीं दिशा में नक्की किए हुए किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाना। भोगो भोग वीरमन व्रत, यानी प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मकान, वस्त्र, आभूषण आदि बार बार उपयोग में आए ऐसे वस्तु, भोजन को एक बार उपयोग में आए ऐसी वस्तु की मर्यादा करना, उसकी सारी नक्की करना। तो यहाँ पर देखो, जो भोगो भोग, इसी तरह से आप कोई भी सामान हो, खाने का हो या वस्त्र हो, उन सब की मर्यादा कर देना 7वां व्रत है। अब 8वां अनंता दंड वीरमन व्रत का मतलब है कि प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि जो वस्तु जीने के लिए ज़रूरी नहीं है, ऐसी वस्तु जैसे टेलीविज़न, वीडियो आदि की मर्यादा नक्की करना। अनंता दंड का मतलब है जो आपको आवश्यक नहीं है, शौक के रूप में कर रहे हैं और उसमें कहीं ज़्यादा जीवों की हिंसा हो रही है, तो ऐसा अनंता दंड नहीं करना जिससे आपके शौक से कहीं जीवों की हिंसा हो, कहीं जीवों की आपको बदुआ मिले। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। 8वां अनंता दंड व्रत। अब 9वां है सामायिक व्रत। सामायिक का है प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि पूरे वर्ष में इतनी सामायिक अवश्य करूँगा। सामायिक की संख्या धारण करना चाहिए। देशावगासिक व्रत का मतलब है सुबह शाम 2 प्रतिगमन करना, 8 सामायिक करना। यह देशावसा यानी संवर को भी देशावगासिक कहते हैं। प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि वर्ष में कुछ दिन यह व्रत करूँगा, कम से कम एक बार वर्ष में एक बार जरूर करूँगा। जब संवत्सरी आएगी तो उस समय जरूर भावना रखें कि मुझे संवर पोषत तो जरूर करना ही करना है। पोषो धोपवास का मतलब है प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि थोड़े दिन पोषत करूँगा, साल में एक बार तो जरूर पोषत करना ही चाहिए। ऐसे तो आगम में श्रावक श्राविकाओं को महीने के 4 पोषत बताए हैं, लेकिन इतना नहीं कर सकते हैं तो साल में एक बार तो जरूर करें। 12वां है अतिथि सन विभाग। प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि वर्ष के कुछ दिन यह व्रत करूँगा। सधर्मी को भोजन कराना, साधु साध्वी को सुपात्र दान देना। इस तरह से ये 12 व्रत पूरे हुए हैं। आपको आसान रूप से सरल भाषा में आपको समझाया है। आप जरूर इन 12 व्रतों को और जानकारी के लिए आपके नज़दीक में जो इस तरह से आप नज़दीक के
मुनिराज साधु भगवंत हो तो उनसे जरूर 12 व्रत अंगीकार करें, ताकि आपके जीवन में जो व्रत प्राप्त हैं, जो व्रत कचरा है और जो पहाड़ जितने हैं वो आपके राय जितने हो जाएंगे, आपकी आत्मा भी हल्की हो जाएगी। जरूर इसे ग्रहण करें। 23वां बोल है साधु जी के 5 महाव्रत। 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, औचर्य, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। इसे साधु 3 करण 3 योग से पालन करता है। अब 24वां बोल है श्रावक के गुण 50 भांगे, यानी पिछले जो 12 व्रत बताए हैं उसे आप चाहे जैसे आप धारण कर सकते हैं। उनके भांगे बताए हैं कि जैन दर्शन के अनुसार पचखान आदि लेने हेतु 3 करण 3 योग के कारण गुण 50 भांगे बनते हैं, यानी विभाग प्रकार बनते हैं। हमारी शारीरिक शक्ति, मानसिक भाव, अनेक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तदनुसार पचखान कर सकते हैं। पचखान का पालन यथासंभव शुद्धता से हो सकता है, उसके लिए इसका ज्ञान होना आवश्यक है। इसका ज्ञान होने पर हम जितने करण जितने योग से चाहे पचखान ले सकते हैं, यानी प्रत्येक श्रावक अपनी परिस्थिति को ध्यान में रखकर पचखान लेने को स्वतंत्र है। 3 करण 3 योग निम्नानुसार होते हैं। 3 करण का मतलब है स्वयं करना, दूसरों से करवाना और करने वालों की अनुमोदना करना। योग का मतलब है मन, वचन, काया, शरीर। अब इसे याद रखने समझने हेतु 9 अंकों का प्रयोग किया जाता है। 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। प्रथम अंक है वो करण है, द्वितीय अंक है वो योग है। इसके गुण 50 भांगे निम्न अनुसार बनते हैं। जैसे 11 अंक है तो 9 भांगे होंगे। करुणी मन से, करुणी वैसा, करुणी कायसे, करौनी मन से, करौनी वचन से, करौनी काया से, अनुमोदुनी मन से, अनुमोदुनी वचन से, अनुमोदुनी काया से। अब 12 भांगे, अंक 12 में भी 9 भंग होते हैं, 1 करण और 2 योग से। करुणी मनसा वैसा, करुणी वैसा कैसा, करुणी वैसा कैसा, करौनी मनसा वैसा, करौनी मनसा कैसा, करौनी वैसा कैसा, अनुमोदुनी मनसा वैसा, अनुमोदुनी मनसा कैसा, अनुमोदुनी वैसा कैसा। बहुत इजी तरीके से है, आप जरूर इसे आराम से याद कर सकते हैं। अंक 13 के 3 भंग होंगे, 1 करण 3 योग से। करुणी मनसा वैसा कैसा, करौनी मनसा वैसा कैसा, अनुमोदुनी मनसा वैसा कैसा। अब अंग 21 के भंगे 9, 2 करण और 1 योग से। करुणी करौनी मनसा, करुणी करौनी वैसा, करुणी करौनी कैसा, करुणी अनुमोदुनी मनसा, करुणी अनुमोदुनी वैसा, करुणी अनुमोदुनी कैसा, करुणी अनुमोदुनी मनसा, करुणी अनुमोदुनी वैसा, करुणी अनुमोदुनी कैसा। इस तरह से आगे पीछे करना है। अंक 22 के भांगे 9, 2 करण और 2 योग से। करुणी करौनी मनसा वैसा, करुणी करौनी मनसा कैसा, करुणी करौनी वैसा कैसा, करुणी अनुमोदुनी मनसा वैसा, करुणी अनुमोदुनी मनसा कैसा, करुणी अनुमोदुनी वैसा कैसा, करुणी अनुमोदुनी मनसा वैसा, करुणी अनुमोदुनी मनसा कैसा, करुणी अनुमोदुनी वैसा कैसा। अंक 22 है तो 2 करण 2 योग है, इनको आज के पीछे करना है। अंक 23 के भंग 3, 2 करण 3 योग से। करुणी करौनी मनसा वैसा कैसा, करुणी अनुमोदुनी मनसा वैसा कैसा, करौनी अनुमोदुनी मनसा वैसा कैसा। अब अंक 31 के भंग 3 है, 3 करण और 1 योग। करुणी अनुमोदुनी, करुणी करौनी अनुमोदुनी मनसा, करुणी करौनी अनुमोदुनी वैसा, करुणी करौनी अनुमोदुनी कैसा। अंक 32 के भंग 3 है, 3 करण 2 योग। करुणी करौनी अनुमोदुनी मनसा वैसा, करुणी करौनी अनुमोदुनी वैसा कैसा, करुणी करौनी अनुमोदुनी वैसा कैसा। अंक 33 का 1 ही भांगा होता है, 3 करण 3 योग। करुणी करौनी अनुमोदुनी मनसा वैसा कैसा। इस तरह से गुण 50 भांगे पूरे हुए। अब हम सुविधा अनुसार प्रारंभ में जितने भंग से चाहे प्रत्याख्यान अवश्य ले सकते हैं। समय के साथ पाप कार्यों से बचने हेतु इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। इसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप ज्ञानियों से प्राप्त करें। 25वां बोल है चारित्र 5। चारित्र 5 कौन कौन से होते हैं? सामायिक चारित्र, क्षेत्र स्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र, यथाख्यात चारित्र।
यानी गति से शुरू होते हैं और चारित्र पर उनका अंत हो जाता है। इसी तरह से बिना चारित्र के मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो 25 बोल आपको 4 वीडियो में आसान तरीके से आपको सिखाए हैं। ज़रूर इनको देखें, याद करें और बच्चों को भी याद कराएं। जैनियों को ज़रूर 25 बोल आवश्यक आना चाहिए। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। जय जिनेंद्र।